युवाओं से जान लेते हैं क्या मूड है इस बार इलेक्शन का। अब की बार 400 पार। कैसे पार होगा 400 भाई? अरे बिल्कुल होगा, सब लोग युवा साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आपने देखा है, कह रहे हैं कि लगभग 25 से 30 लाख जो रिक्त पदे हैं। मैनिफेस्टो है कांग्रेस का है, गंदा है मैनिफेस्टो। युवाओं की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनके पास नौकरी नहीं उनको नौकरी दिया जाएगा जो रिक्त पद है। कह रहे हैं गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया महीना साल में देंगे। उतना दिन से कांग्रेस के सरकार था, कहाँ नौकरी दिए थे? कहाँ 50 साल 60 साल में कांग्रेस के 65 साल सरकार रहा और उनके दादा परदादा सब दादी प्रधानमंत्री रहे। सही है। तो क्या कर दिए? देश को और बेच दिए थे उन लोग, देश को गुलामी का तो आरोप लगाते हैं कि जो कांग्रेस ने बनाया था अभी तक वो बीजेपी सरकार जो है उद्योगपतियों को बेच रही है। नहीं, वो इंडिया दूसरे देश को मोदी को नाम ले रहा है, जो इंडिया को कोई नाम नहीं लेता था, क्रश करता था, वो आज सभी देश थर्रा रहा है मोदी के नाम पर। कह रहे हैं युवाओं को काम धंधा है ही नहीं है, विदेशों की बात करते हैं, महंगाई बेरोजगारी इतना मोदी कुछ समस्या के हल किए हैं, बाकी युवा लोग हैं, इन्हीं लोग बताएंगे कि क्या हाल है युवा का या दूसरे नेता लोग क्या अति किए थे। चलिए इन्हीं लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है? आशुतोष सिंह आशु। अच्छा, कहाँ रहते हैं आशुतोष जी? हम तो नोएडा में रहते हैं। अच्छा, क्या लगता है इस बार का क्या माहौल रहेगा चुनाव का? 400 पार। 400 पार ऐसे ही मोदी जी कह दिए बस 400 पार हो जाए। मोदी जी नहीं कह दिए, हम लोग मोदी जी के नहीं सुने, हम लोग सभी लोग से पूछते हैं, बात करते हैं क्या है, सब लोग कहते हैं इस बार कमल निशान कमल निशान, तो फिर तो मान लेना कमल निशान ही। कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है युवाओं के पास काम धंधा नहीं है। सारे युवाओं के पास है, हाँ। सारे युवाओं के पास हम भी काम करते हैं, हम भी अभी काम करके आए हैं, गांव से लोग आए हैं, उनको घुमाने आए हैं, सारे लोग घूमते हैं, काम सारे लोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं जो काम ना करता हो। अच्छा, राहुल गांधी कहते हैं कि जैसे जो रिक्त पद है यानी कि जो बेरोजगारी वाला मैटर हमेशा से राहुल गांधी जी उठाते रहे हैं, कहते हैं कि उनकी सरकार बनेगी तो 30 लाख के आसपास 25 से 30 लाख के आसपास से जो रिक्त पद खाली है उस पर हम वैकेंसी निकाल के लोगों को काम देंगे। वैकेंसी निकालेंगे फिर कोर्ट चली जाएगी तो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं ना, ऐसी वैकेंसी से कोई मतलब तो है नहीं कि वैकेंसी निकाले और कोर्ट चली जाए। वैकेंसी तो ऐसे निकालो जैसे योगी जी हैं, जो निकला वो क्लियर होती चली गई, क्लियर होती चली गई। पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हुआ तो भाई उसको तो हो गया ना, फिर 6 महीने के बाद होगा और सारे युवाओं को फ्री में बस की सुविधा ट्रेन की सुविधा दी जाएगी, फिर कराया जाएगा। नहीं तो उनके सरकार में तो होते रहते, अखिलेश जी रहते तो ये करते चलो भाई जो है हमारे खास हैं उनको कर देते हैं वहाँ। अच्छा, 400 पार कह देने से आ जाएगा? अगली बार भी तो हम लोग कह रहे थे आया था, इस बार भी कह रहे हैं फिर आएगा। कह रहे हैं जब से मोदी जी आए हैं तब से जो है हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद धर्म से जोड़कर राजनीति का आरोप है, ऐसी बात कांग्रेस कहता रहा है, भाईचारा खत्म है। ऐसी बात नहीं है, हमारे भी मित्र मुस्लिम हैं, उनके भी हम दोस्त हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं। राम मंदिर का बात था तो बना, अच्छा लगा, आप लोग जाते भी हैं, देखिए जाकर कितना अच्छा बना। राम मंदिर तो चलो आस्था का बात रहा है मतलब सनातनियों का, लेकिन कौन सा काम अच्छा लगा आपको मोदी जी का जिससे उनको दोबारा लाया जाए? कोई ऐसा काम नहीं है जो खराब लगा हो, सारे काम उनके अच्छे हैं। विपक्ष वाले तो कहते हैं कि नोटबंदी करके जो है अर्थव्यवस्था चौपट कर दी गई थी। नोटबंदी हो गया इसलिए तो हम लोगों को दोबारा नई नोट देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कुछ नया होगा तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा नया। लॉकडाउन लगा के जो है सालों साल लॉकडाउन लगाकर गरीब आदमी परेशान। कुछ ऐसे लोग जो हैं जो 2 साल 20 साल 25 साल घर नहीं जा रहे हैं, लॉकडाउन में अपने घर तो चले गए, देख लिए अपने घर क्यों क्या है। कुछ लोगों को ये पता चल गया कि हम जाएंगे घर पे अपना बनाएंगे तो रहने के लिए चाहिए जगह। ऐसे कुछ लोग थे जो मान लिए थे कि हमें 3000-3500 के रूम में ही रहना है, अब उनको लगा कि भाई हम कमा रहे हैं तो अपना घर पे भी कुछ बना लें, 2-4 रूम बना लें ताकि ऐसा फिर भविष्य में ऐसा हो लॉकडाउन लगे तो हम घर जाके रह लें। क्या नाम है सर? मेरा नाम ऋषभ है। कहाँ रहते हैं ऋषभ जी? मैं नोएडा में ही रहता हूँ। अच्छा, नोएडा के रहने वाले हैं। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? माहौल अभी अब देखने को मिल जाएगा, लोग जो है बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं 400 पार होगा, लेकिन ऐसा
400 पार कह देना सिर्फ ये ठीक बात नहीं है, बदलाव का भी मामला बन सकता है। लोग बदलाव की अपेक्षा कर रहे हैं। अच्छा, क्या बदलना चाह रहे हैं, किसको बदलना चाह रहे हैं? लोग सरकार की बात भी बदलना चाह मतलब सरकार भी बदलना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर एक 2 पंचवर्षीय आप आ गए, तीसरी पंचवर्षीय आप आते हैं तो लोग डिक्टेटरशिप कह रहे हैं कि डिक्टेटरशिप हो जाएगी। चुनाव में लोकतंत्र का मतलब ही नहीं रहेगा। और जैसे कि लिखा न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखा गया है, डेमोक्रेसी डाइज इन डार्कनेस। डिक्टेटरशिप की बात की, वहीं पर तो सत्ता पक्ष कहता है कि कांग्रेस ने लगातार उसके सहयोग में 70 साल तक शासन किया है। क्या कहेंगे उसको? 70 साल शासन किया है, लेकिन उसमें कांग्रेस जो है बहुत सारी कंपनियों फैक्ट्रियों को भी स्थापित की, जिससे लोगों को रोजगार डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही की बात आप कर रहे थे, उसकी बात करता हूँ कि मान लिया आज 10 साल हुआ बीजेपी को, लगातार कांग्रेस 70 सालों तक शासन किया देश में उनके सहयोगी पार्टियों की वजह साथ साथ में। तो फिर अगर 10 साल और 70 साल को कंपेयर किया जाए तो तानाशाही किसको कहेंगे? तानाशाही मैं इस पक्ष में कह रहा हूँ कि मतलब आप पावर में हैं, आप जिसका मन कहेगा आप ईडी में बैठा, ईडी आप रेड पड़वा दे रहे हैं, किसी को भी आप जेल में डलवा दे रहे हैं, किसी को भी अपना मतलब आपको डर लग रहा है ना, ये देखने को तो मिल रहा है ना कि आप तो कह रहे हैं एजेंसी अपनी काम कर रही हैं। एजेंसी काम कर रही है, लेकिन सरकार के साथ तो मिलकर काम कर रही है। अभी आप जैसे पावर में आप हो तो आप अपने दूसरे लोगों को भी क्यों नहीं, मतलब दूसरे लोग के सामने आप इतना डर क्यों दिखा रहे हो कि आप उन पे ईडी की जांच लगवा दे रहे हो? जी, अभी दादाजी जैसे कह रहे थे मोदी जी सत्ता पक्ष ये भी तो कह रहा है कि अगर ईडी जाती है तो कुछ ना कुछ लेके आती है, वैसे तो नहीं कुछ होता। सत्ता पक्ष का ये भी कहना है कि अगर हमारे पास कुछ है तो आप भी बताइए। मैं कह तो रहा हूँ कि जितने सत्ता पक्ष के लोग हैं, अगर इतने ही निष्पक्ष और इतने ईमानदार हैं तो अपने घर में भी ईडी की जांच करवा लें। और मैं तो खुला चल बताइएगा ना, तो आप बताइएगा तभी तो कुछ क्लू दीजिएगा। बगैर मेरे अकेले यूथ के बोलने से कुछ नहीं होगा। अभी भाई साहब कह रहे थे लॉकडाउन अच्छा हुआ था, कम से कम 25 साल से जो लोग थे वो अपने घर नहीं गए। लॉकडाउन में इतने गरीब आदमी थे बेचारे, इतने गरीब लोग थे, उनको कितना मुसीबत हुआ कि जो अहमदाबाद से बैठा हुआ और गाँव उसको प्रतापगढ़ आना हुआ, तो उसके पास ट्रेन में चलने की सुविधा नहीं है।